चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए जरा गौर से। रियल नंबर के, कोई भी एक नंबर है रियल नंबर जो के से रिप्रेजेंट किया हम इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का हम लोग उसको जीरोज बोला जा सकता है अगर वो के का वैल्यू कोई रियल नंबर हो। जब पोलिनोमियल के वेरिएबल x जो होगा उस x की जगह पे अगर मैं उसको पुट करता हूँ और पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देता है, अगर वो जीरो कर देगा तब मैं बोलूंगा वो नंबर, वो रियल नंबर जो है वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। पहले जीरो बोलेंगे, जीरो मतलब एक अगर कोई नंबर है और दो हो जाएगा तो दो या तीन हो जाएगा तो नंबर ऑफ उसको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोल देंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है लेट px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बात आता है कि यहाँ पर मैं अगर पुट करूंगा p का x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूं कि इसको जीरोज कर दे, तो हम लोग ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको पुट करता हूं 1 अगर पुट करता हूं तो देखिए क्या आता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको, आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। बच्चे इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिलता है 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 4। तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा, इसको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे बिकॉज इसको जीरो वो नहीं कर पाया। अगर मैं पुट करता हूं माइनस 1, अब देखिए माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1, दिस वन इज प्लस 2 और माइनस 3। बच्चे इसको सॉल्व करने से हमें आ जाता है क्या जीरो। तो मैं बोलूंगा क्या कि वो कौन सा नंबर है माइनस 1। माइनस 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जो जीरो जो बोला जा रहा है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो मैं बोलूंगा वो माइनस 1 एक ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से मुझे ये पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देगा। अब क्या चेक कीजिए क्या और भी कोई नंबर है जिसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं इस तरह से। इस बार हम लोग ले लेते हैं, सॉरी इस जगह फिर पुट करते हैं। मे बी पुट क्या करूं, मैं पुट करता हूं 3 पुट करता हूं, तब देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और क्या माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है 3 3 9 माइनस 6 माइनस 3। देखिए ये डाटा भी कर दिया क्या, देखिए भी हो गया जीरो। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 3 भी इस पोलिनोमियल का जीरोज है, इस पोलिनोमियल का 3 भी जीरोज है और ये 1 भी इसका जीरोज है। इट मींस इसके दो जीरोज मिले, एक 1 मिले और एक 3 मिले। और ऐसे आपको बता देता हूं आपको पहचानने का तरीका कि नंबर ऑफ जीरोज किसी पोलिनोमियल के कितने होंगे, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल खोजिएगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज़ हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। तो अगर बच्चे पावर 2 होगा तो उसके डिग्री भी होंगे 2। पावर 2 है तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 होंगे तो उसके जीरोज भी हर हाल में 2 ही होंगे। उसके जीरोज हमेशा कितने होंगे 2 होंगे। माइंडसेट कर लीजिएगा कि इसके डिग्री जब भी होंगे तो इसके डिग्री 2 होंगे। सॉरी जीरोज कितने होंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसके जीरोज 2 होंगे। तो व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल? इट मींस -1 and 3 -1 and 3 are 2 zeros of this polynomial x square minus 2x minus 3। चलिए ये हो गया जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का निकालने का तरीका क्या होता है। नंबर 2 आ जाइए इसमें, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये जीरोज जो हम लोग निकाल रहे हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, तो कहता है इसके बीच में और हमारे पास जो जीरोज निकाला जाता है, जो क्वाड्रेटिक में कितने जीरो जाएंगे 2 जीरो जाएंगे, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 zeros of the quadratic polynomial px is equal to, हम लोग ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बच्चे a है, x का कोफिशिएंट b है एंड दिस वन इज कांस्टेंट टर्म। तो जो रिलेशन होता है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। रिलेशन क्या है? सम ऑफ द जीरोज। रिलेशन है सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या हो सकता है? अल्फा प्लस बीटा। मैंने अल्फा और बीटा को इसका जीरोज लिया है, इसका जो सम आता है वो रिलेशन होना चाहिए माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्यों? बिकॉज माइनस बी बाई ए का क्या है? b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, उसमें माइनस लगा हुआ, और a क्या है? a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इट मींस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग बोलते हैं c बाई ए। c बाई ए हम लोग b को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और a को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c को लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय a को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यही इसको बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, दिस वन इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये सिस्टम है इसका। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे बच्चे। जब एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, तो हम लोग को समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। इससे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी। देखिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला को एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to x square plus 5x plus 6। इसके बाद क्या है? and verify the relation between 0 and verify the relation between the zeros and कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम लोग को जीरोस निकालने का है। इसको जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। ये हो गया x प्लस 3 एंड 2x प्लस 2। ये हमारे आ गया px, px का वैल्यू बच्चे हम लोग के पास ये आ गया। जब हम लोग ये निकाल के बैठे हैं, इसे निकाल लिए हैं, तब हम लोग कहता है फाइंड द जीरोस। जीरोस का कंडीशन क्या है? तो फॉर जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा? px should be equal to 0 करना पड़ेगा। then px should be equal to 0, it means what? it means x plus 3 into x plus 2 equal to 0। हम लोग इससे लिख सकते हैं x plus 3 is equal to 0, और दूसरा कैसे लिख सकते हैं? x plus 2 equal to 0। यहाँ से हम लोग बोलेंगे x equal to -3 हमारे पास आया,
और यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या हो गया -2, मतलब हम लोग के पास दो जीरोज आया, हम लोग फाइंड आउट किए x का वैल्यू -3 एंड x का वैल्यू -2, दीज आर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसे ना मुझे वेरीफाई करना है, कि वेरीफाई करना है क्या, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के साथ और इसके जीरोज के साथ क्या रिलेशन, उसको हम लोग वेरीफाई करना है कि रिलेशन इसके साथ है या नहीं है। हम लोग पास रिलेशन देखिए क्या है, सम ऑफ द जीरोज, देखिए हम लोग जीरोज क्या लेट सो जीरोज ऑफ द polynomial px is what, is -3 and -2, हमारे पास ये आ गया। हम लोग रिलेशन निकालने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -3 और प्लस -2। हम लोग एक को अल्फा ले लेंगे और दूसरे को बीटा ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस वन -3 -2 इज इक्वल टू -5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इट मींस -3 इंटू -2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 6। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया। अब जरा ये बताइए हमारे पास रियल में सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला हम लोग के पास है -b/a होना चाहिए। तो क्या -b/a को फुलफिल करता है, जरा देख लीजिए, -b/a का मतलब -b/a का मतलब देख लीजिए, -b, व्हाट इज -b, देख लीजिए यहाँ हमारे पास यहाँ क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया 5 और c का वैल्यू क्या मिल गया 6। अब जरा देख लीजिए फॉर्मूला मुझे बोलता है क्या, -b/a होना चाहिए बच्चे, -b/a का मतलब देख लीजिए हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो देखिए तो -b का वैल्यू क्या है 5 हो गया और a का वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास क्या है -5। देखिए तो क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई किया, अल्फा प्लस बीटा जो हम लोगों ने निकाला वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था -5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इट मींस ये देखिए आपस में इक्वल हो गया, इट मींस ये वेरीफाई हो गया। जरा प्रोडक्ट को भी देख ले, प्रोडक्ट क्या बोलता है, देख लीजिए प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। जब देखिए यहाँ पर c/a अल्फा इंटू बीटा हम लोग किए तो 6 आया, यहाँ पर 6 भी आना चाहिए, तो c/a व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6, c 6/1, इट मींस 6। देख लीजिए यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, इट मींस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, जो हमारे पास दिया हुआ है, जो हम लोग वेरिफिकेशन के लिए यूज किए थे फॉर्मूला को, वो दोनों आपस में सेटिस्फाई कर गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसके रूट्स जो हैं और उसके रिलेशंस हैं जो सारे के सारे फाइंड आउट हो गए और उसके रिलेशंस वेरीफाई हो गए। आप लोग भी इस पे क्वेश्चंस बना सकते हो, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्या आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक आप लोग के लिए है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, यहीं से मैं चेंज, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड coefficient of the quadratic polynomial। चलिए, आपको फाइंड आउट करना है, आपको खुद सॉल्व करना है।
देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहले एक हिंट दे दे रहा हूँ, px का वैल्यू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। बच्चे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के फॉर्म में लेकर आइएगा, इसकी लिखिएगा। उसके बाद इसको हम लोग जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के बाद सम ऑफ द जीरो से रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। क्या हो पाता है नहीं हो पाता है आप लोग देख लीजिएगा। नहीं होगा मुझे बोलिएगा, मैं आपको सॉल्व करके फिर इसका आंसर बताऊंगा। व्हाट्सएप कीजिएगा, एक नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे 9430983839, ये हमारे स्कूल्स का ऑफिस का मेरा अपना नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज भेज सकते हो कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डाउट होते हैं, आप इसमें से इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। ओके, गुड डे।